हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। और हम लोग जो है झारखंड सीजीएल से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग आज जो करेंगे वो है ठाकुर का कुआं, जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस हम लोग जो है आज ठाकुर का कुआं के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें आपको प्रेमचंद के जीवनी के बारे में जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर के जो है आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ठाकुर का कुआं कहानी जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? प्रेमचंद्र। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? ठाकुर का कुआं जो है कहानी जो है वो कौन सी समस्या पर आधारित है? सामाजिक समस्या पर। तो वो क्या है? जातिवाद। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था? तो आप सभी को मालूम है कब। तो 31 जुलाई 1880 को। कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, वाराणसी में। कहाँ? लम्ही गांव में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जो मृत्यु कब हुआ था? तो वो था 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस गद्य संग्रह से लिया गया है? ठाकुर का कुआं जो है प्रेमचंद के किस गद्य संग्रह से लिया गया है? वो है कौन सा? मानसरोवर भाग 1 से। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ठाकुर का कुआं कहानी का जो है प्रकाशन वर्ष कब है? तो वो जो है कब है जानते हैं आप लोग सभी? 1932। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1932। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो ठाकुर का कुआं जो है कहानी है उसमें जो प्रेमचंद ने कौन सी समस्या को जो है दर्शाया है? तो वो है कौन सा आपका? तो वो है दलित समस्या और जातिगत समस्या। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही आंसर रहेगा, बी और सी दोनों। ठीक है, ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? तो ठाकुर का कहानी कहानी में जो है मुख्य पात्र कौन कौन है? तो इसमें जो है मुख्य पात्र जो है वो है गंगी। ठीक है, गंगी जो है इसमें मेन पात्र है, बाकी जो है वो सपोर्ट है। ठीक, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसमें जो है जाति जो है प्रथा से जो है ग्रसित जो है उसका समाज का जो है प्रतिनिधित्व कौन करती है? ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करती है? तो ये जो है आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो जोखू और गंगी। ठीक है, दोनों तो जाति मतलब है निम्न जाति से था और ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा डी और बी। ठीक, ए और बी। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ गंगी रहे तो सिर्फ गंगी डाल दीजिएगा। ठीक है, मुख्य पात्र गंगी था इसलिए। कहानी में प्रेमचंद्र द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो कहानी में जो है प्रेमचंद्र के द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो कहानी में जो है वो है दलितों के जीवन की व्यथा को। ठीक है, कि किस प्रकार दलितों का शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, उसके बारे में। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन बीमार है? तो ठाकुर का कुआं कहानी में जो है कौन बीमार था? तो जोखू। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। जोखू की पत्नी का नाम है? तो जोखू की पत्नी का नाम क्या था? तो जोखू की पत्नी का नाम जो है गंगी। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? ठाकुर के कुएं कहानी में जो है वो है आपका 2 कुआं। ठीक है, तो 2 कुआं गांव में था। ठीक है, जो एक साहू के घर के पास था, दूसरा जो है ठाकुर के घर के पास था, लेकिन जो है एक तीसरा कुआं जो है गांव के बहुत बाहर दूर में था। ठीक है, तो इसमें लेकिन मुख्य रूप से जो है 2 गांव में बोला है, तो इससे 2 ही होगा। ठीक है, ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थी? तो 2 कुआं कहाँ थी? तो इस जिसका वर्णन है तो अभी आप लोगों को बताया, एक ठाकुर के घर के पास, एक साहू के घर के पास। ठीक है, तो आपका जो है डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों। ठीक है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी? तो जो पानी जो गंगी लाई थी पीने के लिए कुएं से, गांव के बाहर के कुएं से, उसमें जो है पानी में बदबू क्यों आ रही थी? तो वो जो है आपका क्यों? तो पानी में कोई जानवर मर गया था जिसके कारण बदबू आ रही थी। ठीक है, जोखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है? तो जोखू जब बीमार था तो वो पानी पीने की मतलब इच्छा कर रहा था, तो जो है वो पानी जब बदबू दे रहा था तो उससे पीने के लिए कौन रोक दिया? तो उसकी पत्नी जो है गंगी। ठीक है, सी नंबर आपका जो है आंसर होगा। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई? तो गंगी के हाथ से जो क्या छूट जाता है? बाल्टी। ठीक है,
गंगी जो है साहस करके क्या करता है कि रात में कौन देखेगा, चलो ठाकुर के कुएं से ही पानी खींच के चोरी से ले आएंगे। यह सोच के वो चली जाती है कुएं पे, चढ़ के पानी खींचने के लिए बाल्टी डाल देती है और ऊपर खींचने लगती है। तभी जो है ठाकुर के घर का दरवाज़ा खुलता है और उसके हाथ से जो है डर से बाल्टी छूट जाता है। ठीक है। ठाकुर का कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे। तो जब वो गंगी हुल्ला छुप कर जाती है देखने के लिए, तो वहाँ जो है कितने लोग जमा थे जो वहाँ पे ठाकुर के घर के पास, तो वो जो है 10-5 आदमी। ठीक है। ये नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी। तो आप सभी को अभी बता दिए कौन चढ़ी थी, तो गंगी। ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी। कुप्पी की धुंधली रोशनी जो है कहाँ पर आ रही थी, तो वो कुएं पर। ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगी। तो वह किसका, तो गंगी का। ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं। तो ठाकुर के कहानी जो है, कुआं की कहानी के आधार पर जो लेखक क्या है उजागर करना चाहते हैं, तो गांव में व्याप्त उच्च नीच और अमीर गरीबी के जो है उसके बारे में। ठीक है। मुख्य रूप से जाति प्रथा। ठीक। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसको मालूम नहीं थी। तो यह बात जो है किसको, गंगी जोखू को मालूम नहीं था। ठीक है। कि उबाल देने से पानी की गंदगी चली जाती है। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बज रहे थे, तो उस समय जो है कितने 9 बज रहे थे। ठीक है। ये नंबर आपका सही आंसर होगा। किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है, हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्या ऊंचे हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, गंगी का। ठीक है। तो गंगी यह बात सोचती है। ठीक। किसने गडरिये की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी। तो किसने जो है गडरिये का भेड़ चुराकर जो है मारकर बाद में खा ली थी, वो जो है कौन था, ठाकुर ने। ठीक है। ये नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। गंगी के चारित्रिक विशेषताओं में क्या समाहित है, तो वो जो है आपका साहस भी है, विद्रोही की भावना भी है और त्याग की भावना भी है। ठीक है। तो ये जो है आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। ठाकुर का कुआं कहानी की मुख्य स्त्री पात्र कौन थी। तो ठाकुर का कुआं कहानी का जो है मुख्य स्त्री पात्र कौन है, वो है गंगी। ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य है। ठाकुर के कुआं के संबंध मतलब कहानी के संबंध में जो है क्या सत्य है। कहानी के पात्र दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही बात है। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई है। ठीक है। ये भी सही है। तो यानी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुआं से पानी लाने का साहस करती है। तो कौन, तो वो है गंगी। ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गंगी का चरित्र चित्रण कीजिए। गंगी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो मतलब उसका कैसा चरित्र था, तो वो जो है ठाकुर का कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र थे, बिल्कुल सही है। गंगी निम्न जाति के एक गरीब स्त्री है, बिल्कुल सही है। ठीक है। गंगी जोखू की पत्नी और वह सासी है, ये भी सही है। ठीक है। तो आपका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं, कौन है। तो कौन जो है छल कपटी है, ये सब है। ठीक है। उसके बारे में पूछा गया, तो इसमें जो है कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, तो वो है आपका गांव का ठाकुर। ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से, उन सभी को जो है MCQ के माध्यम से आप लोगों के सामने हमने लाए और जो है इसमें सभी प्रमुख बातों को शामिल किया गया था, जो भी आपका जो है इससे क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें भी आप लोग अपना थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।